भूतिया गुड़िया और डरावनी शिक्षिका गांव के कोने में स्थित एक पुराना स्कूल था, जहां एक डरावनी शिक्षिका माया बच्चों को पढ़ाती थी। माया की कड़ी और अनुशासन प्रियता के कारण बच्चे उससे डरते थे। उसकी कक्षा में किसी को भी गलती करने पर कड़ी सजा मिलती थी। गुड़िया की कहानी। एक दिन माया को स्कूल के पुराने स्टोर रूम से एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब और भयानक था। माया ने उस गुड़िया को अपनी कक्षा में सजावट के लिए रख दिया। जैसे ही गुड़िया को कक्षा में रखा गया, अजीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना एक छोटी बच्ची स्नेहा के साथ हुई। स्नेहा ने कहा कि उसने गुड़िया को अपनी आंखें घुमाते हुए देखा। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे बाकी बच्चों ने भी अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। डर का बढ़ना, बच्चों के बीच डर बढ़ता गया। उन्होंने माया से गुड़िया को हटाने के लिए कहा, लेकिन माया ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि बच्चे बहाने बना रहे हैं ताकि वह कक्षा में सजावट ना करें। शिक्षिका का भयानक अनुभव। एक रात जब माया स्कूल में देर तक काम कर रही थी, उसने भी गुड़िया में कुछ अजीब महसूस किया। उसने गुड़िया की आंखों में एक अजीब चमक देखी और महसूस किया कि गुड़िया उसकी ओर देख रही है। तभी अचानक गुड़िया की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। माया के रोंगटे खड़े हो गए और वह डर के मारे वहां से भागने लगी। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन माया ने स्कूल की प्राचीन किताबों में उस गुड़िया के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि वह गुड़िया एक समय में एक छोटी बच्ची की थी जो स्कूल में एक दुर्घटना में मर गई थी। उसकी आत्मा उस गुड़िया में बस गई थी और वह अब बदला लेना चाहती थी। अंत माया ने तुरंत उस गुड़िया को स्कूल से हटा दिया और उसे एक पवित्र स्थान पर दफना दिया। बच्चों का डर भी धीरे धीरे कम हो गया और स्कूल में शांति लौट आई। लेकिन माया और बच्चों को हमेशा याद रहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भूतिया गुड़िया और डरावनी शिक्षिका की कहानी ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि कभी कभी डरावनी कहानियां सच भी हो सकती हैं। धन्यवाद दर्शकों, इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।